हेलो दोस्तों। आज फिर से एक बार कहानी लेकर आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछली कहानी में आपका रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा था। सुधा मूर्ति की लिखी हुई इस कहानी में लेखिका के गांव की एक लाइब्रेरी और उस लाइब्रेरी में उनके जाने और किताबों की दुनिया से परिचय होने का वर्णन है। उम्मीद है आपको लास्ट जो स्टोरी थी वो भी सुधा मूर्ति जी की ही लिखी हुई स्टोरी थी, जिनका शीर्षक था हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। उसी की भांति यह कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं उस कहानी की तरफ और फन फन में इंग्लिश सीखें। जो आज का प्रोग्राम जो है वो लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज़ है और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। और इस कहानी का शीर्षक है बुक्स फॉर एटलीस्ट वन लाइब्रेरी। और आप देख रहे होंगे आपके सामने जो है एक लाइब्रेरी की चित्र जो है वो मतलब कि है, और इससे समझ रहे होंगे कि ये पूरी कहानी लाइब्रेरी पर ही होगी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास टीचर्स फैमिली। मैं एक मध्यम वर्ग शिक्षक परिवार से हूँ। In my family, as with many other families of teachers, books and knowledge were considered to be more important than money. मेरे परिवार में कई शिक्षकों के अन्य परिवारों की तरह पुस्तकों और ज्ञान को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In our village, I still remember the way people respected my grandfather. हमारे गांव में मुझे आज भी याद है कि लोग किस तरह से मेरे दादाजी का सम्मान करते थे। ठीक है। He was certainly not the richest man. वे निश्चित रूप से सबसे अमीर आदमी नहीं थे। He used to sit in front of our house on a mat below a shady banyan tree. वे हमारे घर के सामने एक छायादार बरगद के पेड़ के नीचे चटाई पर बैठा करते थे। He always held a book in his hand. उनके हाथ में हमेशा एक किताब होती थी। In the evening, people would come to him for his advice. शाम को लोग सलाह के लिए उनसे मिलने आते थे। Even the richest man, when passing by, would greet him respectfully. यहाँ तक कि सबसे अमीर आदमी जब भी पास से गुजरता था तो उन्हें आदर से नमस्कार करता था। I asked him once. मैंने उनसे एक बार पूछा, Why should the teacher be respected? शिक्षक का सम्मान क्यों किया जाना चाहिए? He smiled and told me a story. उन्होंने मुस्कुरा दिया और मुझे एक कहानी सुनाई। It seems some friends of Arjuna, the mighty warrior in Mahabharata, asked him why he gave so much of respect to his teacher Dronacharya. ऐसा लगता है महाभारत में पराक्रमी योद्धा अर्जुन के कुछ दोस्तों ने उनसे पूछा कि उन्हें अपने शिक्षक द्रोणाचार्य को इतना सम्मान क्यों दिया। Drona was old, not as rich as Arjuna, and never ruled any kingdom. द्रोण बूढ़े थे, अर्जुन की तरह अमीर नहीं थे, और उन्होंने कभी किसी राज्य पर शासन नहीं किया। बट अर्जुना वुड ऑलवेज सिट एट हिज फीट रिस्पेक्टफुली। लेकिन अर्जुन हमेशा उनके पैरों के नीचे सम्मानपूर्वक बैठता था। When asked why, it seems Arjuna replied, In this life, everything perishes over a period of time. यह पूछे जाने पर कि ऐसा क्यों, तो लगता है अर्जुन ने जवाब दिया, इस जीवन में हर चीज एक समय में खत्म हो जाती है। Whether it be diamond, beauty,
gold or even land. चाहे वो हीरा हो, सुंदरता हो, सोना हो या फिर जमीन. Only one thing withstand this destructions. केवल एक चीज इस विनाश को रोकती है. It is knowledge. वह क्या है? ज्ञान है. The more you give, the more you get. आप जितना देते हैं उससे अधिक पाते हैं. A teacher gives knowledge to students and I consider him the richest person. एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान देता है और मैं उसे सबसे अमीर व्यक्ति मानता हूं. That is the reason a teacher is respected. यही कारण है कि एक शिक्षक का सम्मान किया जाता है. Not for his riches, but because he is the source of knowledge. उसके धन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह ज्ञान का स्रोत है. As a child, the first expedition I ever made outside my home was to the village library building with my grandfather. एक बच्चे के रूप में मैं अपने घर के बाहर जो पहली यात्रा की वो अपने दादा के साथ गांव की लाइब्रेरी बिल्डिंग में थी. The library was situated in a small two-storied structure. पुस्तकालय एक छोटे से 2 मंजिले ढांचे में स्थित था. There was a shop on the ground floor and on the first floor was the library. भूतल पर एक दुकान थी और पहली मंजिल पर पुस्तकालय था. A big banyan tree stood next to the building. इमारत के बगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था. There was a cement platform under it. इसके नीचे एक सीमेंट का प्लेटफॉर्म बना हुआ था. In कन्नड़ we call it कट्टे. कन्नड़ में हम इसे कट्टे कहते थे. In the evening, all the elders of the village would sit here. शाम को गांव के सभी बुजुर्ग यहां बैठते थे. My grandfather was one of them. मेरे दादाजी उनमें से एक थे. I would accompany him and he would go and sit on the platform after dropping me at the first floor. मैं उनके साथ आती थी और वे पहली मंजिल पर मुझे छोड़ने के बाद मंच पर जाकर बैठा करते थे. It was the first of the many libraries I was to enter. यह कई पुस्तकालयों में से पहला था जहां मुझे प्रवेश करना था. There were cupboards with glass panes so that one could read the titles of the books easily. कांच के शीशे की अलमारी थी जिससे कोई किताबों के शीर्षक को आसानी से पढ़ सकता था. Newspapers and weeklies were piled up neatly. अखबारों और साप्ताहिक पत्रिकाओं को बड़े करीने से रखा गया था. Tables and chairs were laid for people to sit and read. लोगों के बैठने और पढ़ने के लिए टेबल और कुर्सियां रखी गई थी. There was absolute silence. एकदम सन्नाटा था. I started reading children's book there and used to be absorbed in them until my grandfather would call me to go home. मैंने वहाँ बच्चों की किताबें पढ़नी शुरू कर दी और जब तक मेरे दादाजी मुझे घर जाने के लिए नहीं बुलाते थे तब तक मैं उनमें खो सी जाती थी. Years passed by and I became a girl of 12 years. साल बीतते गए और मैं 12 साल की एक लड़की बन गई. By that time, I had finished reading almost all the books in that little village library. उस समय तक मैंने उस छोटे से गांव के पुस्तकालय में लगभग सभी किताबें पढ़ ली थी.
At times, I used to feel bored going to the library as there were not many new books. कई बार मैं पुस्तकालय में जाकर ऊब महसूस करती थी क्योंकि वहाँ बहुत सारी नई किताबें नहीं थी. But still I accompanied my old grandfather to the banyan tree. लेकिन फिर भी मैं अपने बूढ़े दादा के साथ बरगद के पेड़ तक जाती थी. One such evening, we were coming back after outing. ऐसे ही एक शाम हम अपनी सैर के बाद वापस आ रहे थे. I was feeling particularly bored with the library that day. मैं उस दिन विशेष रूप से पुस्तकालय को लेकर ऊब महसूस कर रही थी. It was dark and the street lights were blinking. अंधेरा हो चुका था और सड़क की लाइटें जगमगा रही थी. My grandfather could not see too well, so I was leading him by his hand. मेरे दादा बहुत अच्छी तरह से नहीं देख सकते थे, इसलिए मैं उनका हाथ पकड़कर ले जा रही थी. Suddenly he asked me, I will recite half a poem. Will you complete it? अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, मैं आधी कविता सुनाऊंगा, क्या तुम इसे पूरा करोगी? This is a well-known poem. यह एक प्रसिद्ध कविता है. I said, I would try. मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगी. We often played this game and I had learned many poems like this. हम अक्सर यह खेल खेलते थे और मैंने इस तरह कई कविताएं सीखी. He said, if I have wings. उन्होंने कहा, अगर मेरे पंख हों. I immediately answered without blinking my eyes, I will go to the neighboring village library and read many more books. मैंने तुरंत अपनी पलकें झपकाए बिना उत्तर दिया, मैं पड़ोस के गांव के पुस्तकालय में जाऊंगी और कई सारी किताबें पढ़ूंगी. My grandfather stopped in surprise. मेरे दादाजी आश्चर्य में पड़ गए. उन्होंने he said, उन्होंने कहा, will you repeat it? क्या तुम इसे दोहराओगी? I repeated, I will go to the neighboring village library and read many more books. मैंने दोहराया, मैं पड़ोस की गांव के पुस्तकालय में जाऊंगी और ढेर सारी किताबें पढ़ूंगी. He laughed and said, what an unusual way to complete the poem. Do you know what the original poem is? उन्होंने हंस दिया और कहा, कविता को पूरा करने का क्या अलग तरीका है. क्या तुम जानती हो मूल कविता क्या है? Yes, I know. हाँ, मुझे पता है. If I have wings, I will fly in the vast blue sky. अगर मेरे पास पंख हो, मैं विशाल नीले आकाश में उड़ूंगी. I will see beautiful places. मैं सुंदर स्थानों को देखूंगी. I will meet great people. मैं महान लोगों से मिलूंगी. I will search for hidden treasures. मैं छिपे हुए खजाने की खोज करूंगी. My grandfather kept quiet. मेरे दादाजी चुप रहे. When we reached home, he sat down on a mat and called me. जब हम घर पहुंचे तो वे एक चटाई पर बैठ गए और मुझे बुलाया. He was tired but looked very happy. वे थक गए थे लेकिन बहुत खुश लग रहे थे. He took my little hand into his and said, do you know there was a great man called Andrew Carnegie in USA. उन्होंने मेरे छोटे से हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, क्या तुम जानती हो
अमेरिका में एंड्रयू कार्नेगी नाम के एक महान व्यक्ति थे। He was a billionaire who lived a century back. वो एक अरबपति थे जो एक सदी पहले रहते थे। He willed all his wealth not to his children but to build library buildings in as many villages as possible. उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों को न देकर यथासंभव अधिक से अधिक गांव में पुस्तकालय भवन बनाने के लिए समर्पित कर दिया। I have not seen America, but it seems any library you see in any village was invariably built using Andrew Carnegie's money. मैंने अमेरिका नहीं देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी भी गांव में जो भी पुस्तकालय आप देखते हो वह हमेशा एंड्रयू कार्नेगी के पैसे का उपयोग करके बनाया गया था। I do not know how long I will live, but today I realized how much you love books from the way you completed the poem. मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीवित रहूंगा, लेकिन जिस तरह से तुमने कविता को पूरा किया उससे आज मुझे एहसास हुआ कि किताबों से तुम कितना प्रेम करती हो। Promise me when you grow up, if you have more money than you need, you will buy books for at least one library. मुझसे वादा करो जब तुम बड़ी हो जाओगी, अगर तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा पैसे होंगे तो तुम कम से कम एक लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदोगी। It was a cold winter night. जाड़े की रात थी। I still remember the warmth of his large hand in mine. मुझे आज भी उनके बड़े हाथों की गर्माहट याद है। He was old and his hands had become hard and wrinkled, writing thousands of lines on the blackboard with chalk every day. वे बूढ़े थे और उनके हाथ हर दिन चौक से ब्लैकबोर्ड पर हजारों पंक्तियों को लिखते हुए कठोर और झुर्रीदार हो गए थे। We were not rich like Carnegie, but certainly my grandfather had the richness of experience and knowledge. हम लोग कार्नेगी की तरह अमीर नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से मेरे दादा के पास अनुभव और ज्ञान का भंडार था। Later in my life, I became well off. बाद में मैं अपने जीवन में अमीर हुई। I remembered my promise of buying books for a library. मुझे लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदने का अपना वादा याद था। Today, through Infosys Foundation, we have given books to 10,000 such libraries. आज इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से हमने 10,000 ऐसे पुस्तकालयों को किताबें दी है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मैं आपके साथ फिर मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।